हनुमान द्वारा पहाड़ उठाने की घटना रामायण में वर्णित एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये घटना हनुमान जी की महानता, भक्ति, शक्ति और समर्पण को उजागर करती है। इस विषय को संक्षेप में और गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, रामायण और महाभारत की ऐसे ही अनजाने घटना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रस्तावना: रामायण में श्री राम, सीता माता और उनके परम भक्त हनुमान जी की कहानी है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो अपने अद्वितीय शक्ति, भक्ति और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में कई महान कार्य किए हैं, जिनमें से एक प्रमुख घटना है जब उन्होंने संजीवनी बूटी को लाने के लिए पहाड़ को उठा लिया। घटना का संदर्भ: रामायण के सुंदरकांड में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये घटना युद्ध के बाद की है, जब रावण के साथ राम का युद्ध चल रहा था और सीता माता के जीवन को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। संजीवनी बूटी एक विशेष जड़ी बूटी थी, जो किसी भी घायल या मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकती थी। इसे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता था। हनुमान जी का कार्य: जब लक्ष्मण जी रावण के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए, तब राम जी ने हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत उत्तरदायित्व लिया और हिमालय की ओर उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए। लेकिन समस्या ये थी कि संजीवनी बूटी एक विशिष्ट स्थान पर थी और हनुमान जी को उस स्थान का पता नहीं था। हनुमान जी ने इस स्थिति से निपटने के लिए हिमालय का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। उनका उद्देश्य था कि वह पहाड़ का पूरा हिस्सा उठा ले, ताकि यदि संजीवनी बूटी का स्थान न पता चले तो पूरी पहाड़ की कोई भी जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई जा सके। 1. हनुमान की शक्ति: हनुमान जी का ये कार्य उनकी अपार शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। हनुमान जी भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनका शरीर और आत्मा असीम शक्ति से युक्त है। उनकी शक्ति के बारे में कई उल्लेख मिलते हैं, जिनमें ये भी कहा गया है कि वे अपनी इच्छानुसार आकार बदल सकते थे और किसी भी कठिन कार्य को बिना किसी विघ्न के कर सकते थे। हनुमान जी का पहाड़ उठाना एक अद्भुत कार्य था, जो उनकी विशाल शक्ति और बल को दर्शाता है। 2. हनुमान जी का भक्ति भाव: हनुमान जी का ये कार्य केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उनके भगवान श्रीराम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण का प्रमाण था। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में अपनी सारी शक्तियों को समर्पित कर दिया था। संजीवनी बूटी लाने का कार्य उन्होंने इस भाव से किया कि वह अपने भगवान श्रीराम के प्रिय भाई लक्ष्मण को जीवनदान दे सकें। उनका ये कार्य उनके निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा को दर्शाता है। हनुमान जी ने ये कार्य बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान राम की सेवा और उनके आदेश के अनुपालन में किया। यह उनकी भक्ति की महानता को उजागर करता है, जो भगवान श्रीराम के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम से प्रेरित थी। 3. हनुमान जी का साहस और निर्भीकता: हनुमान जी का ये कार्य उनके साहस और निर्भीकता को भी दर्शाता है। जब उन्होंने पहाड़ उठाया, तो न केवल उन्होंने एक बड़ी भौतिक चुनौती का सामना किया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में वह अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होंगे। हनुमान जी का साहस और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग संकल्प उनके महान चरित्र के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये घटना ये भी बताती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उस कार्य के प्रति दृढ़ नायक और संकल्प भी जरूरी होता है। हनुमान जी ने इस घटना के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, तो उसे किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। 4. हनुमान जी के द्वारा पहाड़ उठाने का प्रतीकात्मक अर्थ: हनुमान जी के द्वारा पहाड़ उठाने का कृत्य केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। ये कृत्य ये दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित और निष्ठावान होता है, तो वह अपनी सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। पहाड़ का वजन और उसकी विशालता जैसे जीवन की चुनौतियों और समस्याओं का प्रतीक है। हनुमान जी ने ये साबित किया कि जब हमारी निष्ठा और उद्देश्य मजबूत होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम होते हैं।
पहाड़ को उठाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि जीवन में आ रही समस्याओं से डरने की बजाय उन्हें साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए। 5. संजीवनी बूटी और रामायण का संदेश। हनुमान जी का ये कार्य रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। संजीवनी बूटी की आवश्यकता लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए थी, जो रावण के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हनुमान जी द्वारा पहाड़ उठाकर संजीवनी बूटी लाने का कृत्य ये संदेश देता है कि हर समस्या का समाधान भगवान के पास है, और जब भगवान की कृपा होती है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। रामायण का ये प्रसंग हमें ये भी सिखाता है कि भगवान की इच्छा से कोई भी कार्य सफल हो सकता है, और हमें अपने कार्यों में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जुट जाना चाहिए। हनुमान जी ने जिस प्रकार भगवान राम के आदेश को सर्वोपरि माना और लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए सब कुछ किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कर्तव्य और भक्ति के साथ काम करना चाहिए। 6. हानिकारक भावनाओं से मुक्ति। हनुमान जी के इस कार्य में एक और महत्वपूर्ण तत्व है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया। वे स्वयं को किसी भी रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करते। उनका ये कृत्य आत्म प्रचार से दूर और पूरी तरह से सेवा और भक्ति का कार्य था। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में अपनी शक्तियों का उपयोग न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। 7. समाज और व्यक्तित्व पर प्रभाव। हनुमान जी का ये कार्य समाज और व्यक्तित्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी कठिनाइयों का सामना करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और एक सकारात्मक दिशा में अपने कार्यों को आकार दें। हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और समर्पण ने उन्हें एक आदर्श बना दिया, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। निष्कर्ष। हनुमान जी द्वारा पहाड़ उठाने की घटना न केवल एक अद्भुत कृति है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए एक प्रेरणा भी है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने उद्देश्य और कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। हनुमान जी का ये कार्य उनकी शक्ति, भक्ति, साहस और निर्भीकता का प्रतीक है, और यह हमें ये संदेश देता है कि विश्वास और शक्ति के साथ हम जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में हनुमान जी के गुणों को आत्मसात करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति और सेवा का निर्वहन किया।